हाय फ्रेंड्स, प्योर मैथमेटिक्स के इस मेरे यूट्यूब चैनल में आज सभी का स्वागत है। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, जैसे नेट हो गया, गेट हो गया, या पीजी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया, सभी में आता है ना। ओके, तो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है क्या? पहले ये कुछ भी हो सकता है, ये इनफाइनाइट भी हो सकता है और एनी रियल नंबर भी हो सकता है। और एक किसका निकालते हैं हम? एक पावर सीरीज का निकालते हैं। पावर सीरीज कैसा होता है? दिस फॉर्म में, ऑलवेज पावर सीरीज इज दिस फॉर्म में रहता है। ओके, एंड हम यहाँ पर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी निकालेंगे, जैसे वो कन्वर्ज किस इंटरवल में करेगा। ओके, एक फंक्शन होता है, वो कन्वर्जन होता है, तो किस इंटरवल में वो कन्वर्ज होगा। ओके, द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस फॉर्म। ये चार टाइप के इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हो सकते हैं। हम एग्जाम्पल करते करते ये सब डिस्कस करेंगे। यार, ये जो आर है, ये है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, एंड ये जो सी है, वो है सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस। If a power series is convergent at x is equal to c, okay, this c is called the center of convergence, then the radius of convergence will be 0, and the interval of convergence will be minus cn plus c, the closed interval. If the power series is convergent for all x, then the radius of convergence will be infinite, and the interval of convergence will be minus infinite to plus infinite upon interval. नाउ हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, हम कैसे रेडियस, किसी भी पावर सीरीज के रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे। ओके, हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के दो ठो फार्मूले हैं। ओके, ये रहा दो ठो फार्मूला, एक रेशियो टेस्ट से निकाल सकते हैं और दूसरा वाला है रूट टेस्ट से। आप ये दोनों फार्मूले को ध्यान से देख लीजिए। दैट इज हियर द आर इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, एंड एन इज द कोएफिशिएंट ऑफ द पावर सीरीज। ओके, हम तीन ठो एग्जाम्पल के साथ इसको देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। पहले फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। here here the an is the an is this. Okay, this is the an. the center of convergence is -6 because पावर सीरीज कैसे होता है? समेशन ऑफ an x माइनस सी पावर n के फॉर्म में होता है। ओके, हेयर -c क्या है? -6। ओके, -6 के सी की जगह अगर -6 पुट करेंगे तो क्या होगा? माइनस और माइनस प्लस 6 हो जाएगा। तो इधर क्या है? सी है 6 एंड एन है 1/1 प्लस n स्क्वायर। नाउ बाय रेशियो टेस्ट, here the formula, okay, 1/r is equal to limit n tends to infinity an plus 1/n. Since n is this, okay, n is this, then n plus 1 what will be? What is? That is n plus 1 will be, हम इस n की जगह पर क्या पुट करेंगे? n plus 1 पुट करेंगे। ओके, इस n की जगह पर क्या पुट करेंगे? n plus 1 पुट करेंगे तो हमारा an plus 1 निकल जाएगा। ओके, नाउ n प्लस 1/n, हमने यहाँ पर क्या किया? दोनों की वैल्यू पुट कर दी। ओके, n प्लस 1 की और n की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने क्या क्या सिंप्लीफाई कर दिया। इस an प्लस 1 क्या ऊपर चला गया और ये वहाँ का नीचे रह गया, क्योंकि ये डिवाइड हुआ है। डिवाइड हुआ है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके। ओके, नाउ इधर क्या किया हमने? सिंप्लीफाई कर दिया। इधर इस 1 को, यानी इस 1 क्या हो गया? 2 हो गया इधर। ओके, यानी बाकी टर्म बने, बाकी टर्म वहाँ के वैसे की वैसे हैं, वो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। नाउ इधर हमने क्या किया? एन स्क्वायर को दोनों ऊपर से और नीचे से, दोनों में से एक एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, एन आंसर बोथ एन स्क्वायर कैंसल आउट इज देता। नाउ बाय पुटिंग लिमिट, ओके, हम जब इस एन की जगह पर इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो दिस टर्म विल बी 0, 1/infinity 0, 1/infinity 0 एंड 1/infinity will be 0. So this and this term are going to 0. That is our radius of convergence, that is 1/r is equal to 1,
hence r is our radius of convergence will be 1. And the center of and the interval of convergence will be c minus r and c plus r. Okay, here since c is minus 6 and r is 1, that is minus 6 minus 1 minus 7 minus 6 plus 1 minus 5. Okay, उसके बाद हम देखेंगे हमारा दूसरा एग्जाम्पल, दैट इज सिग्मा n is equal to 0 to infinity n by n factorial into x minus 3 to the power whole to the power n. Okay, here the center of convergence, that is c, is 3, and by ratio test our formula will be this. Now what will be n plus 1? n की जगह पर वैसे ही n plus 1 पुट करेंगे, तो n की जगह पर n plus 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो n की जगह पर n क्या है, n है n by n factorial. ओके, सो n plus 1 क्या हो जाएगा, n plus 1 हो जाएगा n plus 1 by n plus 1 factorial. Okay, now by putting an plus 1 an, our 1 by r will be this, limit n tends to infinity n plus 1 by n plus 1 factorial n by n plus 1 factorial. By simplifying this we got this. Okay, we got this, and by simplifying we get limit n tends to 1 by n, that is 0 here, hence 1 by r is equal to 0, so r will be infinity, hence our radius of convergence is infinity. So the interval of convergence will be minus infinity to plus infinity. Now our third example, where the variable, okay, here the variable is on the power. Okay, so here we use the root test, that is limit supremum an to the power 1 by n, we already discussed earlier. Okay, so 1 by r is equal to limit n tends to infinity an to the power 1 by n. Here an is what, an is 1 by this. Okay, 1 by n to the power n will be the n. So तो इसके पावर 1 by n है, तो n की पावर क्या होगी, 1 by n to the power n is an, उसकी पावर क्या है, 1 by n है, ये रहा n, उसकी पावर 1 by n. सो बाय सिंप्लीफाइंग वो पावर क्या हो जाएगा, उसके 1 का भी पावर 1 by n हो जाएगा, एंड n to the power n का भी पावर क्या होगा, n by n. सो हियर 1 का एनी पावर है ना, n सॉरी 1 का एनी पावर क्या होगा, 1 हो जाएगा, and here the n and n cancel out each other and you get n. So limit 1 n tends to infinity 1 by n will be 1 by n will be 0. So here also 1 by r is equal to 0, so r will be infinity, hence the radius of convergence will be infinity, and the interval of convergence will be minus infinity to infinity. Okay, thank you.